बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस हदीस में गौर कीजिए। अगर तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो सबसे पहले उसको हाथ से रोको, तो ये तुम्हारे ईमान का पहला दर्जा है। अगर तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो उसको जुबान से रोको, तो ये तुम्हारे ईमान का दूसरा दर्जा है। अगर तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो और उसको दिल में बुरा महसूस करो, तो ये तुम्हारे ईमान का सबसे आखिरी और कमज़ोर तीसरा दर्जा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई वाली बातों को ईमान से क्यों जोड़े? एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो उसको अगर हाथ से रोकेंगे तो ये ईमान का पहला दर्जा, फिर उसके बाद ज़बान से रोकेंगे तो दूसरा, दिल में बुरा महसूस करेंगे तो तीसरा। बुराई वाली बातों का दीन की बातों, ईमान की बातों से क्या ताल्लुक है? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम का मुसलमान से क्या ताल्लुक है? मुसलमान का इस बढ़ती हुई बुराई से क्या ताल्लुक है? हदीस में गौर करने पे हमको पता चलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कलमा तैयबा हमेशा अपने पढ़ने वालों को नफ़ा देता रहेगा। कलमा तैयबा हमेशा अपने पढ़ने वालों को नफ़ा देता रहेगा और उससे रंज और गम और बला को दूर करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके हुकूक में कोताही ना की जाए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसके हुकूक का क्या मतलब है? उसके हुकूक में कोताही का, कलमे के हुकूक में कोताही का क्या मतलब है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर से सुनो। जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ खुली तौर से की जाएंगी और उसको बंद करने की कोशिश नहीं की जाएंगी, तो कलमा तैयबा पढ़ने वालों को नफ़ा नहीं देगा। ये बात से क्या ताल्लुक? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत दुनिया को अपना सब कुछ समझने लगेंगी तो इस्लाम की अज़मत और हैबत उनके दिलों से निकल जाएंगी। दुनिया की मोहब्बत का इस्लाम की अज़मत से क्या ताल्लुक? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारी समझ है ना, हम इन सब बातों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 शख्सों पर से कलम उठा लिया गया है। नंबर 1, सोया हुआ जब तक कि जाग ना जाए। नंबर 2, पागल या मजनून इंसान जब तक कि उसको। नंबर 2, नाबालिग बच्चा या बच्ची जब तक कि वो बुलूगत को ना पहुंच जाए। नंबर 3, पागल या मजनून इंसान जब तक कि उसको अक्ल होश ना आ जाए। इन 3 शख्सों पर से कलम उठा लिया गया है, मतलब इनका हिसाब किताब लिखा नहीं जाता। फरिश्ते जो हमारे दोनों तरफ दो रहते ना, वो नेकी और बदी लिखने वाले, इन लोगों की नहीं लिखते, इन लोगों का कलम उठा लिया गया है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये सब बातों से क्या ताल्लुक है? दुनिया की मोहब्बत का इस्लाम की अज़मत से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। इकामत दीन से जो शैतान को तकलीफ होती ना, वो बाकी किसी और काम से नहीं होती, दीन को कायम करने वालों से। कहीं ये सारे के सारे मुसलमान दीन को कायम करने के बारे में ना सोच ले, दीन को कायम करने के बारे में ना सोच ले। अगर मुसलमान मिल जाएंगे तो शैतान का क्या होगा? इसके वास्ते उसने फ़िरकाबंदी के नाम पे सबको अलग अलग कर दिया। अगर ये मिल के इकामत दीन के बारे में सोचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक करे थे, वो क्यों करे थे? इकामत दीन के वास्ते, ताकि हम सब मिल के अल्लाह का कानून नाफिज करेंगे ना। इस्लाम क्या होता है ये दुनिया को बताएंगे, मिलजुल के करने के काम रहते हैं। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। ईमान का इस्लाम से, इस्लाम का मुसलमान से और मुसलमान का इस बुराई से क्या ताल्लुक है? जो हदीस मैंने उस बताई ना, उसके ऊपर गौर करो। अगर हम ज़बान से कलमा पढ़ेंगे और अमल उसके खिलाफ करेंगे, अगर हम ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुहु पढ़ेंगे और अमल उसके खिलाफ करेंगे, तो हमारी गवाही झूठी है। ये झूठी गवाही देते हम।
اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہم؟ نہیں دے سکتے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ان سب حدیثوں میں غور کیجیے۔ اگر میری امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں گی تو اسلام کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ یہی ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اسلام لفظ کا مطلب ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ برائی نہیں لگ رہی۔ اگر ہم کو برائی لگیں گے، دل میں برا محسوس کریں گے تو اس کے بعد زبان سے روکنے کی توفیق ہوں گی۔ اگر دل میں برا محسوس کریں گے تو زبان سے روکنے کی توفیق ہوں گی، اس کے بعد ہاتھ سے روکنے کی ہمت طاقت آئیں گی۔ اگر دل میں برا محسوس نہ کریں گے تو زبان سے کیوں روکیں گے؟ ہون دو جو ہو رہا ہے۔ اگر دل میں برا محسوس نہ کریں گے تو کیوں ہاتھ سے روکیں گے؟ یہ بات ہے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ شیطان نے ایسا ماحول بنا ڈالے ہر طرف مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں سے۔ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے والوں سے اتنی تکلیف نہیں ہے شیطان کو۔ اگر یہ مل گئے اور انہوں نے اقامت دین کے بارے میں سوچے تو میرا کیا ہوگا؟ یہ بات ہے۔ حدیث قدسی ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رہتی نا، اس کو حدیث قدسی بولتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک کے جھپکنے کے جتنی دیر بھی معصیت میں مطلب گناہ میں نہیں گزارا، اے اللہ کیا اس پر بھی پلٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی غضب کی آواز آئی، پلٹ دو سب سے پہلے اس کے اوپر، اس حدیث میں غور کرو۔ بیٹھ کے اللہ کر رہا تھا، دنیا میں کیا چلتا تھا، کیسی کھلے عام میری نافرمانی ہوتی تھی، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ غور کرو اس بات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر پلٹ دو۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، ہم کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔